वेलकम टू नील एजुकेशन टेम्पल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि जितने भी यूजफुल वीडियोस आपके लिए बनाए जाते हैं वो सब आप तक पहुंचते रहें, और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैंने बनाया है 20 सेकेंड ईयर के बच्चे जो डिस्टेंस मोड से, कोरस्पोंडेंस मोड से या प्राइवेट बीए सेकेंड ईयर कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया है। और वैसे अगर बात करें, ये टॉपिक ग्रामर का टॉपिक है, तो जितने भी बच्चे पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, आज हम बात पोएटिक डिवाइस पे करने वाले हैं, तो जितने भी बच्चे ग्रामर में कंफ्यूजन रखते हैं तो उन सबकी कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। तो ये जो फ्रेग्रेंसेस बुक है बीए सेकेंड ईयर में, उनके पास फर्स्ट चैप्टर है इंपॉर्टेंट पोएटिक फॉर्म्स एंड डिवाइसेस। तो वो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं इस चैप्टर की पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करूंगी। वीडियो स्टार्ट मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है मैं आपके लिए पार्ट्स में लेके आऊंगी ताकि आपको पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मेरा ये पूरा विश्वास है कि अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हैं तो इन वीडियोस को देखने के बाद आपके माइंड में पोएटिक फॉर्म्स और पोएटिक डिवाइसेस को लेकर कोई भी क्वेश्चन नहीं बना रहेगा। तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। एक बार समझ नहीं आती, 2 बार 3 बार देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियोस देखने के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन इस पोएटिक फॉर्म्स या पोएटिक डिवाइसेस से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस होती क्या है। पोएटिक डिवाइसेस आर अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। ये लिटरेरी डिवाइस की फॉर्म होती हैं और विच इज यूज्ड इन पोएट्री, जो कि कविता में, पोएट्री में यूज की जाती हैं। दे आर एसेंशियल टूल्स। ये एक जरूरी यंत्र की तरह होते हैं दैट अ पोएट यूजेस टू क्रिएट रिदम एंड इनहांस अ पोएम्स मीनिंग, जो कि एक कवि अपने पोएट्री में लय को बनाए रखने के लिए, यानी अपनी कविता को लयबद्ध करने के लिए और अपनी कविता के अर्थ को बढ़ाने के लिए प्रयोग करता है। जैसे हम हिंदी में बात करें काव्य सौंदर्य की, तो उसमें जो जो हम प्रयोग करते हैं व्याकरण से, जो जो हम चीजें उठाते हैं, जैसे कि अलंकार की बात करें, छंद की बात करें, ये सारी चीजें जो हैं काव्य में सौंदर्य को बढ़ाती हैं। और इसी तरह से हम इंग्लिश की पोएट्री की बात करें, ये डिवाइसेस इन्हें कह देते हैं, और ये पोएट्री को मीनिंगफुल बनाने के लिए, रिदमिक बनाने के लिए यूज की जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि आपके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिदम एंड राइम, एलिट्रेशन, एसोनेंस, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, इल्यूजन, आयरनी, इमेजरी। ये पोएटिक डिवाइसेस हैं जो आपको करनी है। और इस वीडियो में मैं इकट्ठा आपको नहीं करवा रही, मैं 2 इसमें आपको डिवाइसेस करवाऊंगी। बिल्कुल इजी है। और ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी मेटाफर और सिमिली, 2 जो डिवाइसेस मैं आपके लिए लेके आई उनमें कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं मेटाफर और
and simile. Both the devices are used for making comparison. ये दोनों की दोनों डिवाइसेस जो हैं तुलना करने के लिए प्रयोग की जाती हैं. But there is a difference in their usage. जब हम इनको प्रयोग करने की बात करते हैं तो दोनों में बहुत ही गहन अंतर है. सबसे पहले सिमिली की बात करें. In simile, the comparison is made using words as like, as, similar to, etc. जब सिमिली को हम इस्तेमाल करते हैं तुलना करने के लिए, तो जब तुलना करते हैं तो तुलना करते वक्त कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि like, as, similar to, इस तरह के शब्द होते हैं और भी बहुत सारे शब्द होते हैं. तो जब इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी डिवाइस है, सिमिली, क्योंकि तुलना के लिए मैंने शब्दों का इस्तेमाल कर लिया. एग्जाम्पल देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा. जैसे कि my dog is as smelly as dirty socks. मेरा डॉग इतना स्मेली है, इतनी स्मेल आती है जैसे कि एक डर्टी गंदी जुराब से आती है. तो मैंने अपने डॉग की तुलना एक गंदी जुराब से कर दी. तो जब मैंने तुलना की तो मैंने as शब्द का इस्तेमाल किया. जब मैंने यहाँ पे as शब्द का इस्तेमाल किया, इसी वजह से यहाँ पे कौन सी डिवाइस हुई, सिमिली. क्लियर? आई होप आपको सिमिली के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी, क्लियर हो गया होगा. तो अब हम बात करते हैं मेटाफर की. इन मेटाफर कंपैरिजन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी वर्ड. जब मेटाफर में हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार के किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता. Things are compared directly. प्रत्यक्ष रूप से तुलना की जाती है. दो वस्तुओं के बीच में जब हम तुलना करते हैं तो किसी प्रकार के किसी शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम सीधे ही तुलना कर देते हैं. जैसे कि मैं कहूं he is a lion, वो तो शेर है. तो मैंने यहाँ पे तुलना करने के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्टली मैंने उसको lion के साथ कंपेयर कर दिया. एग्जाम्पल देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. A comparison in which one thing is said to be another. जिसमें सीधा ही एक चीज को दूसरी चीज बना दिया जाए. जैसे कि she is a walking dictionary. वह तो चलती फिरती डिक्शनरी है. तो ये जो चीजें हैं, ये जैसे मैंने किसी चीज को किसी चीज के साथ सीधा ही सीधे नाम दे दिया. जैसे मैंने इसको लड़की को डिक्शनरी का नाम दे दिया. तो ये जो मैंने तुलना की है बिना किसी शब्द का इस्तेमाल किए हुए, तो यहाँ पे क्या बताती है कि यहाँ पे कौन सी डिवाइस है, मेटाफर है. तो मेरे अनुसार आपको इन दोनों डिवाइसेस में आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए. मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाया है. तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.